दो बड़े महात्मा थे, अश्वशिरा और वेदशिरा। अब महाराज उनमें से एक महात्मा तप कर रहा था, तो दूसरा महात्मा भी पहुंच गया। उसने भी वहां पर अपना स्थान साफ कर लिया, बोले इधर मैं भजन करूंगा। तो उस महात्मा ने विरोध किया है, यहां मैं पहले से रह रहा हूं और ये भूमि मेरी पहले से है यहां, और तुम यहां भजन मत करिए। लड़ाइयां, इन जमीनों की, इन वस्तुओं की लड़ाइयां केवल गृहस्थों में नहीं है, दो महात्माओं में भी तो देखो। वो कहता यहां मैंने आसन लगाया है, इतना क्षेत्र मैंने साफ किया है, ये मेरी कुटिया है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा आसन है, ये मेरा आश्रम है, तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। दोनों में आपस में लड़ाई हो गई और एक दूसरे में श्रापा श्रापी हो गई। घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, लेकिन उन जमीनों की, उन स्थानों की आसक्ति को नहीं छोड़ पाए। आपस में लड़ गए। एक बोला तू कौवे की तरह कांव कांव करता है, जा तू कौवा बन जा। दूसरे ने कह दिया तू सांप की तरह फुसकार रहा है, तू सांप बन जा। अब बचाओ, गए थे दोनों तपस्या करने, भजन करने, कि परिवार में चिंताएं सताएंगी, परमार में आसक्ति हो जाएगी, चलो हम एकांत में भजन करेंगे। अब उस जमीन से ही आसक्ति हो गई, आ गई कह रही वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वाली बात। और उस जमीन की आसक्ति में दोनों लड़ गए और आपस में श्रापा श्रापी हो गई, तू कौआ बन जा और तू सांप बन जा। बस वही कौआ आगे चल के फिर काक भुसुंडी हुए और वही काली नाग बन गया। विचार करिए, दो तपस्वी तपस्या करने के लिए निकलते हैं कि घर में चिंताएं सताएंगी, और घर को त्याग करके आए। घर को तो त्याग करके आए, लेकिन वो आसक्ति नहीं त्यागी। और वेदव्यास भगवान ने कितना, ये जनक जी महाराज ने यहां पर बहुत बड़ा स्पष्टीकरण कर दिया है। विरक्तस्याधिकारोस्ति संन्यासे नान्यथा क्वचित। संन्यास आश्रम में जाने का अधिकारी केवल और केवल विरक्त है। विरक्त के अलावा कोई संन्यास लेने का अधिकारी ही नहीं है। आज भले ही नारियों को सन्यासी बना दो या किसी को भी सन्यासी बना दो, ये तो एक मनमानी है, ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। ये जनक जी महाराज का वाक्य इस बात के लिए प्रमाण है। तो जनक जी महाराज समझा रहे हैं, पुत्र तुम आसक्ति को छोड़िए। अच्छा एक बात बता बेटा सुखदेव, शास्त्रों में कहां पत्नियों को त्यागने की बात लिखी है? शास्त्र में कहां किसी वस्तु को त्यागने की, गृहस्थाश्रम को त्यागने की कहां बात लिखी है? उन वस्तुओं को त्यागने की बात नहीं है, उन वस्तुओं की आसक्ति को त्यागने की बात है। हम परिवार को छोड़ने के बाद भी अगर कहीं चले गए और वहां पर अगर आसक्ति रही तो, अरे भरत जी महाराज वैराग्य लेकर के घर से आए और एक हिरण में उनका मन लग गया, हिरण में आसक्ति हो गई तो उनको हिरण बनना पड़ा। जनक जी महाराज ने जब ये दिव्य उपदेश दिए, बस सुखदेव जी महाराज जनक जी को प्रणाम करते हैं, आपका ही पक्ष भारी है। जनक जी ने कहा तो जाओ अपने पिताजी के पास और गृहस्थाश्रम स्वीकार करो। तब सुखदेव जी महाराज लौट करके अपने घर आते हैं। व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और पितृणाम सुभगा कन्या पीबरी नाम सुंदरी
सुकश्चकार पत्नीं ताम योग मार्ग स्थितो पिया। तब पितरों की एक पीवरी नाम की कन्या थी, पितरों की बेटी, पितरों की पुत्री पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह होता है। योग मार्ग स्थितोपि ही, योग के मार्ग में स्थित हैं सुखदेव जी महाराज, फिर भी शास्त्र का पालन करने के लिए पत्नी स्वीकार करते हैं और उनसे उन्होंने 4 बेटा उत्पन्न किए।